वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 10वां रोज़ा और सरी का टाइम हो रहा है, तो मैंने सरी के लिए ऐसी एक मार्गरीटा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। और इसको देखो, मेरे से पहले ये आकर बैठा हुआ है खाने के लिए। बहुत चटोरा है ये, बहुत ज़्यादा चटोरा। क्यों भाई, तू अपना अपना खाना खा जाता है और वेज पर भी बहराता है। नॉन वेज खा लिया ना तूने। बहुत ज़्यादा चटोरा है ये। तो चलो अब मैं सैरी कर लेती हूँ और फिर जौहर में मिलते हैं सीधे, क्योंकि मैं तो सोकर फिर सीधे जौहर में ही उठती हूँ। चलो बाय। तो आज है 10वां रोज़ा और जैसे कि सैरी तो मैंने कल रात में कर ली थी, पिज़्ज़ा ही मंगा लिया था, खा लिया था। और अभी हो रहा है दिन का 1 बज रहा है, तो अभी मैं सोकर उठी हूँ। और कल का जो ब्लॉग डला था उसके बारे में भी मुझे कुछ बताना था कि कल का जो ब्लॉग डला था तो उसमें मैंने रीज़न नहीं बताया था मैं क्यों रो रही थी। देखा होगा जिसने भी, तो मैं रो रही थी, लेकिन रीज़न नहीं बताया था क्योंकि वो क्लिप्स डालने का ही मतलब नहीं था, डालना नहीं था उनको। लेकिन मेरे फ्रेंड ने शॉट ले लिया था कुछ मेरे रोते हुए और एडिटर ने डाल दिया, तो फिर मुझे अभी बताना पड़ रहा कि रीज़न क्या था। बस ऐसे ही अकेले रहती हूँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, कभी कभी ऐसे रोना आ जाता है, और जिससे आपको एक्सपेक्टेशंस होते हैं कुछ कुछ चीज़ों में, और वहाँ से आपका ब्रेक डाउन होता है। सच बोलूँ तो मुझे जो ट्रोल वगैरह करते हैं उनसे तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कई लोग सोचेंगे कि जब से ऐसा सब कुछ चल रहा है तो इसलिए तो मेरी तबीयत ख़राब नहीं हो रही है। अरे नहीं भाई, ये तो 3-4 साल से झेलती हुई आ रही हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी स्टार्टिंग में पड़ता था, जब छोटी भी थी स्टार्ट ही किया था ये सब ना वीडियोस बनाना, तो उस टाइम सब पर ही होता है। वैसे भी मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में रहती हूँ, डिप्रेस रहती हूँ, और जब ये चीज़ें भी आती हैं फेस करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसा हो जाता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अभी 4-5 दिन से मेंटली और फिज़िकली दोनों में ही बहुत ज़्यादा वीक चल रही हूँ। कुछ करने का मन नहीं कर रहा, खाने पीने का होश नहीं, और शायद पीरियड भी स्टार्ट होने वाले हैं तो उसमें भी मेरे को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लेकिन वो अलग ही है और ये चीज़ें जो अभी चल रही हैं वो अलग है। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। खैर सच बोलूँ तो मैं अपने बीमारी से भी परेशान, मुझे रोज़ अपना एंजाइटी हो रही है और मुझे सर्वाइकल ट्रिगर कर रहा है डेली, और ऊपर से जब इधर उधर की बातें भी आती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जाहिर सी बात है, जब आप बीमार भी हो और फिर आपको अलग अलग भी बातें परेशान कर रही हो तो वो फिर डबल हो जाती हैं चीज़ें, है ना। तो वैसे ही चल रहा है अभी कुछ मेंटली फिज़िकली दोनों में। तो मैंने सोचा कि कल क्लिप्स तो डाल दी इन लोगों ने, लेकिन कोई रीज़न नहीं था, तो मैं बताऊंगी आज कि ऐसा था। और बाकी का चलो अभी उठती हूँ और नमाज़ पढ़ लेते हैं सबसे पहले तो चलो। मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी हेल्थ। मुझे सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि अगर मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी ना तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ इंशाल्लाह। और जाहिर सी बात है, किसी की भी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है खुद में ही, है ना। तो सबसे ज़्यादा हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो मेंटल पीस ख़राब करने आ जाते हैं ना लोग, कई लोग मतलब अच्छा तो कर नहीं सकते लाइफ आपकी। अगर आपको इतना स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह चल रही है तो वो लोग ठीक नहीं करने की कोशिश करेंगे कि चलो भाई एक इंसान थोड़ा सा ठीक हो जाए, ठीक नहीं करने की कोशिश करेंगे, ऊपर से 4 चांद लगाने आ जाते हैं। तो ये है दुनिया आजकल की। हाँ, तो ख़राब करने सब आ जाते हैं, ठीक करने कोई नहीं आता। तो मुझे उनसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, लेकिन हाँ एक इंसानियत होती है कि ठीक है आप ठीक नहीं कर सकते तो ख़राब भी मत करो। तो एनीवे, बस अभी जो चल रहा है जैसा चल रहा है, बस मेरी हेल्थ अच्छी रहे और बाकी थोड़ा दिमाग अच्छा रहे, बाकी मैं कर लूँगी चीज़ें। तो अभी जितना भी ये 4-5 दिन से चल रहा है यही सब चल रहा है कि मेरा हेल्थ ख़राब है और थोड़ा सा मेंटली भी डिस्टर्ब चल रही हूँ बस। तो गाइज़ अभी मुझे ना, जैसे मैंने नमाज़ पढ़ ली है, लेकिन अभी इफ्तारी की तैयारी करने के लिए आई हूँ। तो किचन इतना फैला हुआ है, आज दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं है तो दीदी भी आई नहीं। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पर ख़त्म, क्योंकि मेरे से बर्तन नहीं धोए जाते। और जो भी भारी चीज़ें हैं वो मुझे अभी डॉक्टर ने मना कर रखा है उठाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक हाथ से ही सारा काम नहीं होता। मेरे लेफ़्ट हैंड में जैसे
बहुत ज़्यादा पेन रहता है और सर्वाइकल है, तो उसकी वजह से मैं कुछ भी भारी चीज़ें नहीं उठा पाती हूँ। देखो किचन की हालत, बर्तन पूरे जुड़े रखे हुए हैं, मैंने तो हो नहीं रहा, पूरा ऐसा फैल रखा है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसको देखो, इसको लगा कोई ऐसी चीज़ मिल रही है। आ गया जैस्पर। हाँ बाबू, क्या करूँ यार। गाइस तबीयत ठीक नहीं लग रही है, फीवरिश हो रहा है मेरे को। नहाने भी जाना था, नहा भी नहीं पा रही हूँ थोड़ा सा। ये मत डाल देना। गाइस तबीयत ठीक नहीं लग रही है आज, और इफ्तारी भी बनानी थी और मुझे ऐसा लग रहा है कैसे बनाऊंगी, क्योंकि मुझे फीवरिश भी हो रहा है। नहाने भी जाना था, वो भी नहीं गई मैं, क्योंकि नहा लिया तो ज़्यादा फीवर ना हो जाए। और इफ्तारी का तो मुझे कोई अता पता ही नहीं है कि क्या करूँगी। बाहर से देखूँगी, कुछ या फ्रूट्स रखे हैं वही खा लूँगी, क्योंकि इतना कुछ खाने का भी मन नहीं है। तो रोज़ा खोलना है तो खोल लूँगी, क्योंकि तबीयत ठीक लग नहीं रही मुझे। मैं रेस्ट कर रही हूँ तब तक, बस मगरिब का टाइम होगा उठूँगी, फ्रूट्स कट करके ही खा लूँगी। हेडेक भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने रोज़ा खोल लिया है, इफ्तारी कर रही हूँ। तो आज भी मैंने वाटरमेलन कट कर लिया और कुछ नमकीन रख लिया, इससे रोज़ा खोल लेती हूँ। कल से इंशाल्लाह मैं इफ्तारी बनाऊँगी। अभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, और जैसे कि मैंने आज सारी चीज़ें बताई, बहुत ज़्यादा डल डल हो रखा है मूड। लेकिन कल से इंशाल्लाह इफ्तारी बनाने की कोशिश करूँगी, चाहे एक एक चीज़ बनाऊँ। तो गाइज़ मुझे जाना था जैस्पर को, 2-3 दिन से सोच रही थी कि इसको क्लिनिक ले जाऊँ, वेट के पास जाना था। इसको थोड़ा स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, मुझे जैसा लग रहा है कि थोड़ा सा डैंड्रफ हो रहा है। तो बहुत टाइम से सोच रही थी, 2-3 दिन से, बट जाना नहीं हो पा रहा था। तो मैं सोच रही कि अभी जाऊँ, दिखा देती हूँ। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक दिन करके दिन निकलते जाएंगे। तो मैं इसको लेकर जा रही हूँ, फटाफट से रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि इसका कान भी, मुझे ऐसा लग रहा है कान में भी जो वैक्स वगैरह होता है, तो एक बार देख लेंगे, डॉक्टर ही देख लेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं है। और वैसे भी चेकअप करवाते रहना चाहिए, है ना, क्योंकि बाद में पता नहीं चलता। तो अभी वो बहुत छोटा भी है, 3 मंथ्स का है, तो मैं सोच रही कि एक बार दिखा लेना बेस्ट है। तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी मैं जैस्पर को घर लेकर आ गई हूँ। तो वहाँ पर ज़्यादा क्लिनिक में वीडियो तो बना नहीं सकते बहुत ज़्यादा, तो मैंने कुछ शॉट ले लिए। और बाकी डॉक्टर ने बताया इसको एयर इन्फेक्शन भी हो रखा है, जो थोड़ी सी इचिंग वगैरह करता है। और इसको स्किन में भी ना, ये जैसे तुम लोगों को बताऊँ मैं, ये ना टॉयलेट में ही जाता है, सूसू पॉटी, तो वहीं जाता है और वहीं करके आता है। लेकिन इसकी आदत तो बहुत अच्छी हो गई। मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं, अब लेटर बॉक्स में नहीं डालने, आदत तो इसकी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा भी लगता था, क्यूट लगता था जब जाता हुआ वहाँ पर ना, ऐसे उचक उचक के जाता था और आता था, तो अच्छा भी लगता था। इतना मतलब इतना समझदार हो गया कि वहाँ टॉयलेट में जा रहा, टॉयलेट से आ रहा, तो अच्छा तो लगता था। बट हुआ ये कि वहाँ पर जर्म्स होते हैं, तो डॉक्टर ने मुझे अभी स्ट्रिक्टली बोला कि हैबिट अच्छी है, बट वहाँ पर जर्म्स होते हैं और अभी वो बहुत छोटा है, तो इसके लिए लेटर बॉक्स ही रखना पड़ेगा। रूम में रखो एक कोने में, क्योंकि एक तो रूम क्लीन रहता है, ठीक है, और लेटर बॉक्स से ये रहता है कि उसकी जो लेटर आती है तो उससे वो वेट नहीं होगा, जैसे गीला नहीं होगा, तो ड्राई रहेगा, तो जो
उसका लेटर होता है, जो मिट्टी जैसा होता है ना, लेटर टॉयलेट में जाता है तो वहाँ से तो जर्म्स आते ही आते हैं। तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोला कि रूम के अंदर रखो, क्योंकि अच्छा है, मतलब इसको इन्फेक्शन नहीं होगा अगर ऐसे हैबिट डाल दोगे। अगर अभी छोटा है तो हैबिट डल जाएगा, वरना बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। तो लेट्स सी, अब अभी इसका लेटर ऑर्डर करते हैं, लेटर बॉक्स और लेटर, तो 2-3 दिन में आ जाएगा। और फिर इसको ना वैसे ही हैबिट डालेंगे, क्योंकि अभी मैं लेटर लेने भी गई थी, लेटर बॉक्स, बट वो मिला नहीं है। तो फिर वो मिल रहा था, वो डॉग के साइज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा वाला मिल रहा था, तो वो लिया नहीं। तो अभी मैं ऑर्डर कर रही हूँ, तो आ जाएगा 2-3 दिन में। तो फिर वैसे ही आदत डालते हैं। तो तब तक के लिए इसको ईयर ड्रॉप दिया डालने के लिए। और स्किन में जो इसको डैंड्रफ वगैरह हो रहा ना थोड़ा सा, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि शायद लिटर में जाने लग जाएगा, लिटर बॉक्स में, तो वैसे ही वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा फिर। लेट्स सी, चलो अभी मैं आ गई हूँ, थक भी गई हूँ, तो अब मैं डिनर कर लूँगी। और लेट हो गया काफ़ी, और अभी मैं मोमो लेकर आई हूँ, तो मोमो खाती हूँ। चलो फिर मिलते हैं बाद में। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि मैं बाहर से आते हुए मोमो लेकर आई थी, तो मैं खा रही हूँ पनीर मोमो। और वैसे मैं नॉन वेजिटेरियन ही हूँ, मुझे नॉन वेज बहुत पसंद है, लेकिन मैं मोमो नहीं खाती हूँ नॉन वेज, मुझे ऐसा लगता है। तो गाइस, मैं मोमो खा रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आते हुए जैस्पर को तो गाइस, मैं मोमो खा रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आते हुए घर पर मोमो पैक करा कर लेकर आई थी, लेकिन मैं खा रही हूँ वेज मोमो, पनीर मोमो। और वैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं मोमो वेज खाती हूँ, क्योंकि मुझे नॉन वेज में थोड़ा सा घिन लगता है और डाउट होता है कि ऐसा तो नहीं कुछ और मिला दिया और कुछ और मिला दिया। तो मैं मोमो नहीं खाती हूँ चिकन के। मन भी करता है कभी कभी, खुशबू इतनी अच्छी आ रही होती है, लेकिन तब भी अवॉइड करती हूँ। तो मैं पनीर ही खाती हूँ, और जब फ्राइड खाती हूँ तो वेज, जो वेजीज के होते हैं, और स्टीम खाती हूँ तो पनीर। और मैं खा लेती हूँ, बातें थोड़ी करती रहूँगी। तो थोड़ा सा मैं करूँगी स्किन केयर। अभी मैंने टोनर डाला, अभी मैंने लिया सीरम, ये मैं सैलिसिलिक एसिड लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे नोज़ पर वाइट हेड ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पर डैब डैब करना है, ठीक है। जैसे मुझे थोड़ा सा इधर नोज़ के एरिया पर होता है, इधर पर और इधर। अब लास्ट है मॉइस्चराइज़र, जो मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, सिटाफिल। स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है, जिसकी भी ड्राई स्किन है उनके लिए परफेक्ट है। अभी मैं फ्री हो गई हूँ और बस, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि आज का डे थोड़ा सा हैक्टिक हो गया था। रोज़ से भी थी, बाहर गई थी जैस्पर के लिए ना, वाइट के पास लेकर गई थी, फिर इसका लेटर बॉक्स भी ढूंढा, वो भी नहीं मिला। तो अभी बस मैं लेटकर आराम से ऑर्डर करूँगी इसका, देखूँगी कौन सा सही लग रहा कौन सा नहीं। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो अब मैं जा रही हूँ सोने। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।